रोहतक में बीजेपी की संगठनात्मक बड़ी बैठक हुई है और मीटिंग में आयोजन के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक की अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजन हुआ है। बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी के स्थापना दिवस पर चलाए गए विभिन्न अभियानों की समीक्षा करना, आगामी कार्यक्रमों की रणनीति तय करना रहा। तो वहीं प्रदेश में गेहूं की खरीद को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री फणींद्रनाथ शर्मा, कैबिनेट मंत्री कृष्ण द्विवेदी, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, डॉक्टर अर्चना गुप्ता सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से किसानों की फसल खराब हुई है, मुख्यमंत्री ने वैसे स्वयं कहा कि उनकी गिरदावरी होगी, जल्द मुआवजा मिलेगा, लेकिन किसान ये चाहता है कि जल्द से जल्द गिरदावरी हो क्योंकि तक अगली फसल जो है उनकी वो बिजाई हो सके। देखिए, मुख्यमंत्री जी प्रति क्षण संवेदनशील मुख्यमंत्री की भूमिका में रखते हैं। छोटी सी भी, कहीं से भी, किसी प्रकार की हरियाणा प्रदेश के किसी नागरिक पर कोई भी समस्या आती है उसका समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी प्रकार से अब बेमौसमी बारिश और तूफान, ओलावृष्टि कई जगह हुई है। 3-4 दिन पहले नरवाना में भी हुई, उससे पहले पिछले हफ्ते 31 तारीख को हिसार के अंदर बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर हुई। और आज भी मौसम खराब है, हमें भी चिंता है। मेरे किसान ने बड़ी खून पसीने से उस फसल को तैयार किया है। उसकी तरफ उस फसल पर केवल किसान का हक नहीं है, मजदूर भी टकटकी लगाए बैठा है। उसका किसान का जो नौकर है, उसका साथी है, उसकी भी बड़ी उम्मीदें उसके ऊपर होती हैं। और व्यापारी जो मंडी में आड़ती है, तोला है, लेबर है, पल्लेदार है, सभी को वहां से जो फसल पैदा होती है सभी को उसमें हिस्सेदारी होती है। और सरकार का भी उसके ऊपर बहुत बड़ा एक सहयोग उस पर रहता है, मजबूती रहती है सरकार की भी। परंतु बेमौसमी बारिश और तूफान की वजह से जिन किसानों का नुकसान हुआ, मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तुरंत उसकी गिरदावरी करा के उनको मुआवजा देने की हमारी सरकार काम करती हमेशा रही, आगे भी रहेगी। और आजकल तो सैटेलाइट का टाइम है, हम बढ़िया तरीके से उस विशेष गिरदावरी को करके लोगों तक उसका लाभ देने का काम करें। सबसे बड़ी समस्या किसान को फसल बेचने में आ रही है। सर, अभी भी चर्चा जो उस पर हुई, आपने भी बताया, आज जो मीटिंग हुई उसमें क्या निर्णय लिया गया और किस तरह के जो आगे आज तो हम सभी ने बैठ के संगठनात्मक बातें, कार्यक्रम जो हमारे आगामी चलने हैं उनकी योजना बनाई है। कल कैबिनेट की मीटिंग है और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की किसी भी समस्या में हम उसकी समाधान करने में हम सक्षम हो। और उस प्रकार की कल कैबिनेट में जो विषय आएंगे हरियाणा की जनता के हित के लिए आएंगे, उनको हम सोल्व करने का काम करेंगे। साथ ही कहा जा रहा है कि मंत्री जो है या जो कार्यकर्ता हैं वो मंडियों में जाएंगे, उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने भी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी सभी ड्यूटी लगाई है। सभी मंत्री, सभी विधायक, हमारे सभी सांसद और केंद्रीय मंत्री और हमारे राज्यसभा सांसद और पार्टी के पदाधिकारी, हम सामूहिक रूप से मंडियों में विजिट करेंगे। किसानों को कोई समस्या न हो, उसको धरातल पर किसी प्रकार की चिंता न हो। और उसके साथ साथ हमारे जितने भी वरिष्ठतम अधिकारी हैं उनको भी एक एक जिला अलॉट किया गया है और उससे कम जो हमारे अधिकारी हैं उनको एक एक मंडी अलॉट की गई है। किसी प्रकार की समस्या आने नहीं देंगे। लेकिन पंजीकरण को लेकर सबसे बड़ी समस्या है फसल बोने के टाइम ही पंजीकरण हो चुका है। नहीं सर, किसान का जो ट्रैक्टर ट्रैली है उनके नंबर को लेकर और जो अंगूठा सिस्टम जो लगाया ऑनलाइन, कोई ऐसे इतना ये पैनिक नहीं है बात। मैं आपको विश्वास देता हूँ, जो भी हम कर रहे हैं अपने हरियाणा प्रदेश के किसान के हित में कर रहे हैं। पारदर्शिता किसान के साथ रहे, किसान की जो लाभ हमारी सरकार हरियाणा के किसान को देना चाहती है वो सीधा उसके तक जाए, उसके लाभ में कोई और अन्य प्रदेश का या कोई व्यापारी या कोई कालाबाजारी करने वाला डाका ना मार सके, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हैं आप, एक सवाल और पूछना चाहेंगे क्योंकि ये प्रदेश का किसान जानना चाहता है। बहुत सारी समस्याएं जो किसान को आती हैं और उनमें जो है कहीं न कहीं अधिकारियों की कमी रहती है, अधिकारियों की दिक्कत रहती है। अधिकारियों की कमी रहती है, चाहे पटवारी है। पिछले बरसात के सीजन में मुख्यमंत्री जी ने एक लाइन में सस्पेंड की। जो मंडी बोर्ड में यदि गड़बड़ करते हैं तो सेक्रेटरी सस्पेंड की, उनको सजा दी। और आगे भी कोई गलत करेगा, ऐसी मंशा वैसे नहीं है अधिकारी की। नायब सैनी जी ने पूरा गंभीरता के साथ इस बात को लिया। यदि कोई गलत करके किसी किसान को या किसी प्रकार को परेशान करने की कोशिश करेगा उसको बख्शेंगे नहीं। दाना खरीदा था बिल्कुल 100% और 48 घंटे के अंदर किसान की पेमेंट उसकी जेब में डालने का भी हम वादा करते हैं। धन्यवाद। तो ये थे कैबिनेट मंत्री कृष्ण द्विवेदी। इनका यही कहना है कि जो मंडियों में किसान फसल लेकर आ रहा है उसको लेकर उचित जो है प्रबंध किए गए हैं और जिन किसानों की फसल नहीं बिकती उनके लिए जो है आज मीटिंग में फैसला लिया गया है कि नेताओं की और जो है कैबिनेट के मंत्री है उनकी सभी की जो है मंडियों में ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि किसी भी
किसान की फसल जो है बगैर बिके या किसी किसान को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सभी नेता जो है मंडियों में तैनात होंगे। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। तो